हारून रशीद कहेंगे, ए मेरी माँ, मैंने तेरे बचपन में तेरी गोद में बैठकर तेरी लोरी सुनी है, तेरी दुपट्टा की हवा खाई है, तेरे गोद में जवानी का परवान चढ़ा है। ए माँ, जहन्नम के आजाब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ पिघल जाएगी, सजदे में गिरकर कहेगी, ए मेरे मौला, ये गुनहगार तो है पर है मेरा बेटा, ये गुनहगार तो है पर है मेरा बेटा, ये सियाकार तो है मेरा बेटा। ए मौला, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। तो फिर रब करीम की तरफ से एक निदा आएगी, सोन, ये तेरा बेटा है, गुनहगार है पर है तेरा बेटा, सियाकार है तेरा बेटा। जब तू माँ होकर के इसे माफ कर सकती है, मैं 70 माओं से ज्यादा रहमान हूँ, क्या मैंने भी माफ कर दिया है। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आइए हम और आप मिलकर दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन वजूद व करम, अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बड़े भाई जनाब रौनक भाई के सामने मेरा बचपन गुजरा है, और एक तो मेरे साथी मुझसे है मुफ्ती साहब कुल्ला। हजरात, आप बहुत खामोश बैठे हैं। एक बात याद रखिएगा कि सरकार गौसे आजम के मजलिस में आने वाला, बहुत अच्छा याद रखिए इसे बढ़िया से, कि सरकार गौसे आजम के मजलिस में जो कोई आता है बैठता है, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जो मेरे मजलिस में एक बार बैठकर मेरे जद्दे अमजद की बात सुनता है और उस बात को अपने दिल तक पहुंचाता है, कसम खुदा की उसकी मौत ईमान पर आएगी। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा भाई। अगर आप गौसे आजम से बिना वक्त सिर्फ 10 मिनट का है, मगर सुन लीजिए, इस 10 मिनट में मुझे अपना एक जौहर दिखा देना है, ताकि आपकी मोहब्बत में ये चेहरा कबूल हो जाए तो मेरा रास्ता आसान हो जाए। अच्छे जुमले भाई, माशाअल्लाह। क्योंकि स्टेज के दुनिया के माई बाप शहर मधुपुर के बुलबुल झारखंड अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब का मुझ पर बड़ा एहसान है। अच्छा है कि आजकल बगैर सपोर्ट की कोई गाड़ी नहीं चल सकती। क्या सच्चाई का इंकिशाफ है भाई। अल्लाह इस हक को कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। हाँ, सुनिए, अब एक नजारा अभी कुछ दिन पहले गुजरात में हुआ, हादसा बड़ा खतरनाक था, दिल दहल गया। किसी भी कबीले का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर तकलीफ पहुंचे तो मजहब इस्लाम के सीने में दर्द होता है ना। वो पुल नहीं टूटना था, जब पुल टूटा है न जाने कितने बच्चे सिसकियां मारकर डूब गए। माँ सिसकियां ले रही थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, और बच्चे सिसकियां ले रहे थे कि मेरी माँ कहाँ है। कितने बाप आंसू पोंछ रहे थे कि हाय, मैंने वो बेटा जिसने मैंने बड़ी मन्नतों से कितने खाक छान करके जिसे अरमानों से पाला था, एक पल में वो पानी के हवाले हो गया। वो पुल नहीं टूटना चाहिए। क्यों? हुकूमत ने कहा था, आज से 2 साल पहले ही एक पोस्टर लगा था जिसमें ये कह दिया गया था कि ये पुल बड़ा खतरनाक है, 300 से ज्यादा आदमी इसमें सवार न करो, वरना ये पुल कभी भी हादसे का शिकार हो जाएगा। मगर पैसे के हवस में लोग अपना जालिमाना तेवर दिखा करके पैसा कमाने के लिए उस पे न जाने कितने लोग, कितने बच्चे सवार हो गए। बात ये नहीं है वो है किसी और कबीले के, मगर तकलीफ तो मजहब इस्लाम को भी हुआ है कि होना नहीं चाहिए। मगर आओ, मैं आपके एक वली की करामत दिखाता हूँ। यहाँ बैठे हुए तमाम उलमाए किराम मुझसे बेहतर है, मुझसे बढ़िया है, मगर आओ बरेली के सरजमीन पर, उसी बरेली के सरजमीन पर सौदागरान में एक पुल है जिसे 5 साल पहले ही हुकूमत ने कहा था इस पुल पर 500 लोग सवार ना हो। अगर इस पुल पे 500 लोग सवार हो गए तो ये पुल टूट सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है। मगर याद रखिए, वो जनाजा हुजूर ताजु शरीयत का याद रखिए, 90 लाख लोग मौजूद थे, 90 लाख लोग उस जनाजे में मौजूद थे, और उस पुल पर कम से कम 50,000 लोग सवार थे। लोगों की आंखें टिकी थी, एक पुल में 700 लोग सवार हो
पूछेगा हुजूर ताजुल शरिया के तुर्बत से जवाब, हुजूर ताजुल शरिया के तुर्बत से जवाब यही मिला, ऐ लोगों मेरी मोहब्बत में तुम आए हो तो याद रखना मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, न तुझे जमीन पे गिरने दूंगा न तुझे आसमान में गिरने। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजुल शरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सच्ची करामत आंखों से कई लोगों ने देखा है। जनाजे में जो गए उन्होंने भी देखा होगा कि कितने हजार लोग उस ब्रिज पर सवार थे, मगर ये करामत एक वली की थी। मेरा 3-4 मिनट हो गया, सिर्फ 6 मिनट बचा है। कितने मिनट बचे हैं? दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। अब चलते चलाते माँ के हवाले से याद रखिएगा नौजवानों, क्योंकि खास करके अभी इंडिया टुडे में एक आर्टिकल छपा था जो तकरीबन 7 दिन पहले उसमें लिखा हुआ था कि लोग अब खास करके मुसलमान कमेटी के बच्चे जो हैं, जो शहर में पैसा कमा लिए हैं और भी तरीके से पैसा आ गया है, तो माँ को आश्रम भेजने पर मजबूर हो गए हैं। मगर याद रखो, आओ शहर बलख में एक नौजवान शहर बलख का रहने वाला जिसका नाम हारून बल्खी है। जानते हैं हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा था, खाने काबा में जब भीड़ देखा हाजियों का, आपने फरमाया ए मेरे मौला इतने लोग हज करने आते हैं, ए मेरे मौला इतने लोग हज करने आए हैं, कसरत से लोग हाजी पहुंचे हैं, कोई बांग्लादेश से पहुंचा है, कोई पाकिस्तान से पहुंचा है, कोई इंडोनेशिया से पहुंचा है, पूरी दुनिया की लोग वहां जमा है, ए मेरे मौला क्या सबों का हज कबूल हो चुका है? हाँ आवाज आई, ए मालिक बिन दिनार सुन, हाँ सबका हज कबूल कर लिया गया है, मगर एक नौजवान है जिसका नाम हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं किया गया है। हजरत मालिक बिन दिनार बहुत रोए थे और कहते हैं मैं फजर के बाद उसे ढूंढने के लिए निकला, कौन है हारून बल्खी जिसका हज कबूल ना किया गया हो? आप जानते हैं लोगों से पता लगाया तो लोगों ने बताया कि यहाँ एक नौजवान है जिसका एक हाथ कटा हुआ है, सिसकियां मार करके रोता है, जब वो रोता है तो मेरी बकरियां रोने लगती है, जब वो रोता है मेरे ऊंट रोने लगते हैं। कहते कि मैं अंदर गुफा में गया, मैं कहा देखता हूँ ये नौजवान कौन है, तो नमाज की हालत में हारून बल्खी थे। जब आपने सलाम फेरा, सलाम फेरते ही आपने कहा था अस्सलाम वालेकुम या मालिक बिन दिनार। हजरत मालिक बिन दिनार कहते कि मैं कांप गया, मेरा दिल फट गया। अल्लाह जिसे मेरे आने की खबर हो, जो जानता हो कि मैं कौन हूँ, वो कोई अल्लाह वाला लगता है, इसकी निगाह बहुत दूर तक है। कहते हैं मैंने उससे पूछा मेरे दोस्त ये तो बता तेरे अमाल कौन से हैं, तूने कौन सा गुनाह किया है जिसके बिना पर तेरा हज कबूल नहीं होता? उस नौजवान ने कहा था, हजरत हारून बल्खी ने कहा था मालिक बिन दिनार वापस चले जाइए, अगर जान लिया कि मैंने क्या किया है, अगर जान जाएंगे कि मेरा कसूर क्या है, खुदा की कसम आप मुझे बैठने नहीं देंगे, खुदा की कसम आप मुझे थप्पड़ मारेंगे। कहते कि नहीं बताना होगा, मैं खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर तेरे लिए दुआ करूंगा। कहा नहीं मैं नहीं बता सकता, बताना पड़ेगा। उसने कहा सुनो मेरी बात यह है कि मैं शहर बलख का रहने वाला, बाप का पास बहुत पैसे थे, मेरा बाप पैसे वाला था, मेरे पास पैसे का नशा था, मेरे दोस्त अहबाब शराबी थे, मैं उन्हीं शराबियों के साथ रहता था, पैसे उड़ाया करता था, रात को अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए कितने जेवरों को झनकारों से अपने दिलों को ममेज कर लेता था। मगर क्या बताऊं, उसी दोस्तों ने मुझे शराबी का लत लगाया, मैं शराब पीने लगा, बाप का पैसा था, शराब के नशे में रहता था, मैंने दिन को दिन नहीं समझा, मैंने रात को रात नहीं जाना, मैं नशे के आलम में घर पहुंचा, बड़ी शिद्दत की भूख लगी थी, रमजान का महीना था, होटलें बंद हो चुके थे, कहाँ खाता, रमजान में तमाम होटलें दिन में बंद है, मगर भूख लगी हुई थी। मैं घर पहुंचा, जो ही घर पहुंचा मेरी माँ तंदूर पे रोटियां बना रही थी, मैंने माँ के करीब गया और जाकर कहने लगा माँ मुझे 2 रोटी दे दे, मुझे भूख लगी है। माँ कहने लगी ओ बेशरम, ओ बेहया, ओ नालायक, तू रमजान का ख्याल तेरे दिल में नहीं है तो कम से कम रोजेदारों का एहतराम तो कर, तेरे भाई रोजे से है, तेरी बहन रोजे से है, मैं रोजे से हूँ। कहते ये जुमले जब बोले तो माँ के हाथ से मैं रोटी छीनना चाहा, मगर नशे के आलम में था, मुझे पता तो नहीं था, मैंने रोटी छीना, मगर मेरी माँ उसी जलती हुई तंदूर में गिर पड़ी। मैं रोटी छीन कर अपने कमरे में गया, अंदर से आवाजें आ रही थी, हाय इसने अपने माँ को जलती हुई आग में फेंक दिया है। मेरे कौम के नौजवानों याद रखो, अल्लाह ने तुझे ये जवानी दी है तो अपने माँ बाप के लिए दी है, अगर तेरे बाप होते तो दुनिया में वफा
प्यार ना मिलता। अगर तेरी माँ ना होती तो आज तेरे गोद को जो सलामी मिलती है, लोग तुझे सलाम करते हैं, तेरे घर में बरकतें हैं, उस माँ की दुआओं की वजह से है। कहते हैं ना कि माँ गिर पड़ी, लोग चिल्ला रहे थे कि माँ तंदूर में गिर पड़ी है। कहते हैं कि मैं नशे के आलम में था। बात जब सुबह का वक्त हुआ, मेरा नशा फटा, मैं बाहर निकला, मेरा 9 साल का बेटा था। बस आखिरी बात सुन ले आप, मेरा 9 साल का बेटा था, कपड़ा बांध रहा था, वो चमड़े के लेदर में कपड़े को भर रहा था। उसमें मैंने कहा बेटा तू कहां जा रहा है? तो कहने लगा खबरदार मुझे बेटा ना कहना, जो मेरे दादी का ना हो सका हो वो मेरा बाप नहीं बन सकता। तुमने तो मेरे दादी को जलते हुए आग में फेंका है। कहने लगा नहीं ये तो बता। फिर मैं थोड़ी देर के बाद अपने अहलिया से मुलाकात किया। तू कहां जा रही है? सामान क्यों बांध रही है? खबरदार मुझे बीवी ना कहना, जो अपनी माँ को ना हो सका हो वो मेरा शोहर नहीं हो सकता है। मैं तुझसे खुला लेना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती। कहते मेरे दिमाग के अंदर के जलजहाद ने मेरे दिल के पर्दे फाड़ दिए। मैं जाने से नीचे उतरा, माँ का जनाजा रखा हुआ था, जो आग में जली हुई माँ थी। मैं जनाजे के करीब गया, कहने लगा मेरे भाइयों ने मेरा गिरबान पकड़ा, मेरे कालर को पकड़ा और कहने लगा खबरदार माँ के करीब ना आना, जिसने अपनी माँ को जलती हुई तंदूर में फेंका हो। कहते जब ये जुमले बोले तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कलेजे को फाड़ करके बाहर निकाल दूं। मैंने उसी वक्त एक कुल्हाड़ी उठाई है, हाथ में मारा है, अपने हाथ को मैंने काट दिया है और खुदा की कसम मैंने अपने जमीनें बेच दिए, अपने हिस्से अपनी बीवी के हवाले कर दिया, और जो बचे थे अपने औलाद को दिया और मक्का शरीफ आ गया। खुदा की कसम मुस्तल्फा में आके रोता हूँ, सफा और मरवा में चक्कर लगाता हूँ, मीने में पत्थर मार करके रोता हूँ और ये दुआ करता हूँ मौका में इब्राहिम के खड़े होकर कर, ऐ मेरे मौला मेरे गुनाह बख्श दे, ऐ मेरे मौला मेरी तौबा कबूल कर ले। आवाज आती है नहीं तेरा गुनाह माफ नहीं किया जाएगा, जा अपने वतन वापस चला जा। मैं 24 सालों से आता हूँ इसी मैज़ाब रहमत के सामने दुआएं मांगता हूँ, मगर मेरा हज कबूल नहीं होता। जब ये जुमले कहे हैं हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मुझे जलाल आ गया। मैंने खुदा की कसम एक थप्पड़ खींच कर मारा, गाओ बेशरम जिसने अपनी माँ को जला दिया हो, जिसने अपनी माँ को तंदूर में फेंक दिया हो, जिस माँ ने तुझे प्यार से पाला था, जिस माँ ने तुझे सर्दी को सर्दी न जाना अपने सीने से समेट के लगाकर तेरी जवानी को परवान दिया हो, उस माँ को जिसने जला दिया हो, तू चाहता है तेरा मगफिरत हो जाए, तेरे गुनाह बख्शी दिए जाए, तू जन्नत में जाना चाहता है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं ना कि मैं मदीना शरीफ पहुंचा, इशा की नमाज पढ़ी, हल्की सी मुझे टेक आई, और जब टेक आई तो सारे जहान के रहमत लिल आलमीन यासीन व तहा हम गरीबों के आका तशरीफ ले आए और कहने लगे ए मालिक बिन दीनार, ए मेरे लाडले तुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना था, सुनकर कयामत का दिन होगा, अपनी माँ के वजह से वो बख्शा जाएगा। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं जब मैंने ये जुमले सुने तो आका के कदमों से लिपट गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, जिसने अपनी माँ को जला दिया हो, जलती हुई तंदूर में फेंक दिया हो, वो बख्शा जाएगा। कहा उसकी माँ के वजह से कल कयामत का दिन होगा, रब का अदालत लगेगा, फरिश्ते मौजूद होंगे, माँ बोल उठेगी ए मेरे मौला मैंने तो इसे पाला था, ए मेरे मौला मैंने तो इसे खून पिला के अपने खून से दूध बना करके इसकी जवानी सवारी थी, मगर मेरा कसूर क्या था? इसने मुझे जलते हुए आग में फेंक दिया, मेरा कसूर क्या था? रमजान के महीने में मैंने इसे सिर्फ 2 थप्पड़ तो मारे थे, मगर इसने मेरी जिंदगी का सौदा आग से बना डाला। कहते जब ये जुमले कहेंगे रब करीम का जाहो जलाल उस वक्त तख्त पे होगा, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा ए फरिश्तों इसे जहन्नम की तरफ फेंकाओ। जब फरिश्ते हारून बल्खी को घसीटेंगे, हारून बल्खी माँ की तरफ देखेगा और कहेगा ए माँ मैंने बचपन में तेरा दूध पिया है, माँ मुझे जहन्नम की आग जलाएगी, मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा, ए माँ मुझे माफ कर दे। फिर फरिश्ते घसीटेंगे नहीं चल जहन्नम की तरफ, फिर हजरत हारून बल्खी कहेंगे ए मेरी माँ मैंने तेरे बचपन में तेरी गोद में बैठकर तेरी लोरी सुनी है, तेरी दुपट्टा की हवा खाई है, तेरे गोद में जवानी का परवान चढ़ा है, ए माँ जहन्नम के आजाब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ पिघल जाएगी, सजदे में गिरकर कहेगी ए मेरे मौला ये गुनहगार तो है पर है मेरा बेटा, ये गुनहगार तो है पर है मेरा बेटा, ये सियाकार तो है मेरा बेटा, ए मौला मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। तो फिर रब करीम की तरफ से एक निदा आएगी, सोन ये तेरा बेटा है, गुनहगार है पर है तेरा बेटा, सियाकार है तेरा बेटा। जब तू माँ होकर के इसे
हमारे चैनल नाइस अनमोल 99 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए।